हमने पाकिस्तान में घुस के रावलपिंडी जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है अंदर घुस के मार के आए हैं, जो अपने आप में अद्भुत, उम्दा और बहुत ही स्वाभिमान की लड़ाई। भारत सेनाओं की कोई कंपटीशन नहीं किसी के साथ। सबसे श्रेष्ठ हमारी आर्मी है, भारत की आर्मी है। कल मोदी जी ने बहुत ही अच्छा संवाद किया पब्लिक के बीच में कि हम उसके बहकावे और उसके डर में हम नहीं आने वाले हैं और आतंकवाद खत्म करके ही हम रहेंगे। अगर उल्लंघन फिर से किया तो हम फिर से लड़ेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसे इस बार दिया। पाकिस्तान के लोगों को, आवाम को यही कहना चाहते हैं, अगर शांति चाहिए तो आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ आतंकवादी के हाथों बिक चुका है। आपने देखा होगा जब 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसकी आवाज में जो लड़खड़ाहट, जो उसकी डब्बूपन, जो डरपोकपन दिख रहा था, ये बता रहा था कि उसके अंदर इतना डर है कि कहीं कुर्सी न चला जाए। आतंकवाद के हाथों बिक चुका है। आज की तारीख है 13 मई, मगर कैमरा कहेंगे फ्रेंड्स में घुमा दे, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा है कि आज 13 मई नहीं बल्कि 26 जनवरी है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स में जितने तिरंगे हैं, इसको देखकर तो यही लग रहा है क्योंकि आज तारीख 26 जनवरी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना के जवानों के द्वारा अद्वितीय साहस और पराक्रम दिखाया गया, उसी के बाद उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसमें भारी तादाद में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे। हमारे साथ लोग और मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं पवन चौरसिया, रोहिणी, दिल्ली से आया हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा कि जब भी कोई जंग में जाते हैं तो उसमें 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जंग में हमेशा होता है जोश, जुनून, जज्बा और जिद, और उसके बाद जीत मिलती है। तो हमारी सेना ये 5 चीज़ दिखलाया है। जंग में उन्होंने जोश, जुनून, जज्बा, जिद और जीत हम लोग लिए हैं। हमने पाकिस्तान में घुस के रावलपिंडी जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है अंदर घुस के मार के आए हैं, जो अपने आप में अद्भुत, उम्दा और बहुत ही स्वाभिमान की लड़ाई। जो आतंकवाद हमें हमारे कंट्री में भेज रहा है उसको हमने नेस्ताबूद कर दिया। मगर जो पाकिस्तान है वो लगातार इस तरह से बात कर रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल की धमकियां देता है। मोदी जी ने बोल दिया अब हम डरने वाले नहीं है, ब्लैकमेल होने वाले नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक बहरूपिया कंट्री है। वो जो बोलता है वो करता नहीं, जो नहीं बोलता वो करता है। इसीलिए वो कभी भी एटम बम इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सिर्फ डराने का काम करता है। कल मोदी जी ने बहुत ही अच्छा संवाद किया पब्लिक के बीच में कि हम उसके बहकावे और उसके डर में हम नहीं आने वाले हैं और आतंकवाद खत्म करके ही हम रहेंगे। हम किसी भी हाल में पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा और अगर बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पे बात होगी। अच्छा, सीज फायर लागू हो गया, सबको पता है, मगर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार करता जा रहा है, इसमें क्या कहें? मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से और बताना चाहूँगा कि भारत से तो कोई सीज फायर नहीं है। ये एक स्थगित किया गया है, उनको देखा जाएगा। अगर वो एक भी अटैक करेगा, उकसाएगा, प्रोवोक करेगा, तो उसको एक तरह से युद्ध के रूप में लिया जाएगा। ये बात हमारे सेना भी कह चुके हैं और ये बातें हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे तो फिर पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के लोग? पाकिस्तान के लोगों को, आवाम को यही कहना चाहते हैं, अगर शांति चाहिए तो आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। अगर शांति चाहिए, आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन यही आतंकवाद तुम्हें खत्म कर देगा। यही आतंकवाद तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि तुम आतंकवादी के हाथों बिक चुके हो। शहबाज शरीफ आतंकवादी के हाथों बिक चुका है। आपने देखा होगा जब 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसकी आवाज में जो लड़खड़ाहट, जो उसकी डब्बूपन, जो डरपोकपन दिख रहा था, ये बता रहा था कि उसके अंदर इतना डर है कि कहीं कुर्सी न चला जाए। आतंकवाद के हाथों बिक चुका है। मैं यूएन और अमेरिका और अदर कंट्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को IMF से फंडिंग बंद करे, क्योंकि ये आतंकवाद को प्रोवोक हमारे इंडिया के लिए कर रहा है, ना कि अपने विकास के लिए कर रहा है। हमारे साथ हमें महिलाएं मौजूद, तिरंगा में शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगी भारतीय सेना के जवानों द्वारा जो पराक्रम दिखाएगा ऑपरेशन सिंदूर में? भारत सेनाओं की कोई कंपटीशन नहीं किसी के साथ। सबसे श्रेष्ठ हमारी आर्मी है, भारत की आर्मी है। और हम पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं कि जब जब वो भारत सेना से टक्कर लेगा, ऐसे ही वो हार उसकी होगी। और बहुत बड़ी हार हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि भारत हमेशा शांति प्रिय देश है और हमेशा भाईचारे में रहा, लेकिन हर बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। लड़ाई की बहस पाकिस्तान के तरफ से हुई। इसलिए हम कहेंगे आप सुधर जाओ। अब और लड़ाई हम नहीं चाहते, हम अमन और शांति चाहते हैं। हम शांति प्रिय देशवासी हैं, तो आगे हम लड़ाई नहीं करना चाहते। लेकिन अगर पाकिस्तान फिर से पहल करेगा तो हमारी भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी, उनके घर में घुस कर मारेगी। जैसे अभी घुस के उनको मारा है, उनके एयरपोर्ट उड़ाए हैं, ऐसे वायुसेना के सारे ध्वस्त कर दिया। ऐसे ही फिर से अगर ऐसी उनकी हरकत रही, हम दोबारा उनके घर में घुसेंगे।
सीज फायर लग गया, मगर सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है। क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के फितरत में बेईमानी और गद्दारी है, क्योंकि देखो आप पहले भी मैंने बोला भारत की तरफ से कोई पहल नहीं होती, हर बार पाकिस्तान की तरफ से ही होती है, क्योंकि वो मतलब शांति प्रिय देश है ही नहीं। वो आतंकवाद का जो उत्पादन पाकिस्तान से ही होता है, टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान से होता है, हर तरफ से घुसने की बॉर्डर से अगर कोई कोशिश करता है वो पाकिस्तान करता है। तो इसलिए इस बार सीज फायर अगर उल्लंघन फिर से किया तो हम फिर से लड़ेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसे इस बार दिया। और पूरा दुनिया भारत के साथ है, पूरी दुनिया भारत के साथ है और आगे भी रहेगी, क्योंकि अभी देखिए फिर से सीज फायर उल्लंघन वो कर रहे हैं बार बार, तो हो सकता है दोबारा हम फिर से लड़ाई छिड़े और हम इस बार पाकिस्तान को मजा चखा के